नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट यशवीर काद्यान जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल में। शुक्रिया पीयूष। काद्यान जी, जिस हिसाब से अभी हमारे पीछे स्क्रीन पे चल रहे हैं गुटबाजी को लेकर दीपक बावरिया सख्त, इनकी एक लिस्ट जारी हुई है और ये जो है हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, महासचिव, इन्होंने एक लिस्ट जारी की है जिसमें इन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर चर्चा किया है। तो आप जरा इसको समझाएंगे किस तरीके से यहाँ पे जो कांग्रेस में हो रही है गुटबाजी को लेकर के। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर हल्के में चुनाव कम, मतदान कम होंगे तो इसको लेकर के वो जो है विधानसभा में इसका वो नतीजा देखने को मिलेगा। तो इस लिस्ट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है, इसके बारे में आप बताएंगे? लिस्ट में एक उन्होंने चिट्ठी लिखी है। हाँ, जो जितने भी जी तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको। हाँ, और 2 पेज की वो चिट्ठी है। मैं तो इस चिट्ठी को भी मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने एक तरह का लव लेटर लिखा है जी, एक तरह का इजहार मोहब्बत किया है उन्होंने। हाँ, और 2 पेज के इस पन्ने में की चिट्ठी में उन्होंने शुरुआत तो की है कि भाई बीजेपी से लोग नाराज हैं, महंगाई का बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि भी कांग्रेस भाजपा ने अपने 10 साल के शासन में लोगों की जो जन अपेक्षाएं हैं उनकी बड़ी अनदेखी की है। अग्निवीर जैसी योजनाएं लोगों के ऊपर थोप दी हैं और युवाओं के साथ बड़ा धोखा है। लेकिन जो मूल बात है वो सबसे उन्होंने आखिर में की है मेरे ख्याल से। और उसको उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगी, उनके क्षेत्र से अगर कांग्रेस को अच्छे मत नहीं मिले हैं तो उन लोगों का विधानसभा चुनाव जो कि आने वाले 4-6 महीने में ही है हरियाणा में, उसमें टिकट के लिए उनका दावा कमजोर हो जाएगा। उसमें मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जिन जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं जी, हरियाणा कांग्रेस के, अगर वो विधानसभा क्षेत्रों में हारे, जहाँ भी टिकट के दावेदार होंगे, मान लीजिए कि 90 हमारे पास विधानसभा क्षेत्र हैं, हाँ, जिन क्षेत्रों से कांग्रेस के प्रत्याशी पिछड़ेंगे तो वहाँ जो टिकट के दावेदार हैं उनको गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। उनके ऊपर एक तरह का आलाकमान ने चाबुक चला दिया है और बड़ा एक सख्त संदेश दे दिया है। क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी चरम पे है। पार्टी हाईकमान को लोग कम गंभीरता से लेते हैं, फ्री फॉर ऑल चल रहा था। लेकिन दीपक बावरिया जी ने ये बड़ी समय पे चिट्ठी लिखी है, बड़ी उसमें सटीक भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेसी उनकी चिट्ठी के ऊपर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, कितना उसको गंभीरता से लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सही समय पे सही निर्णय लिया है, सही चिट्ठी उन्होंने लिखी। लेकिन सर, जो चिट्ठी इन्होंने लिखी है, क्या वास्तव में इस चिट्ठी से चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा? क्या जो गुटबाजी है लग कर काम करेंगे? आपको लगता है ऐसा कुछ? देखिए, हाईकमान ने एक बड़ा कड़ा संदेश दे दिया है। हाईकमान ने तो कह दिया कि उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए, अन्यथा ना लिया जाए। जो लोग ठीक से काम नहीं करेंगे, अगर उनको टिकट चाहिए तो उनको काम करना ही पड़ेगा। ये इस 2 पेज की चिट्ठी का मूल बात यही है। जिसको कांग्रेस टिकट चाहिए उसके अपने हल्के में मेहनत करनी पड़ेगी, कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने के लिए काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये साफ साफ स्पष्ट संदेश है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस विधायकों को, कांग्रेस पूर्व विधायकों को, यानी कांग्रेस की टिकट के तलबगारों को, कि अगर उनके यहाँ से विधानसभाओं में लोकसभा के जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं अगर वो हारे तो टिकट की मांगने ना आए, उनको टिकट के लिए कंसीडर नहीं किया जाए। जी पीयूष जी, मतलब ये जो गुटबाजी चल रही है, तो इसमें ये जो निर्देश है, इससे जो है कांग्रेस में जो भी लोग गुटबाजी कर रहे हैं, ये लग करके अपने लोकसभा प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार करेंगे, रैलियों में साथ रहेंगे और साथ ही इनको जिताने की कोशिश करेंगे। इसके चिट्ठी का ये जो संदेश है दीपक बावरिया जी का, ये सब मिला करके इस तरीके से है सर। लेकिन जो ये कांग्रेस ने गुटबाजी कर क्यों रही है हरियाणा में, जो सबसे बड़ा? ये हरियाणा में नहीं है और ये केवल कांग्रेस में नहीं है। अच्छा, ये पूरे देश में है ये, और ये दूसरी पार्टियों में भी है। ऐसा अकेला नहीं कि सिर्फ कांग्रेस में गुटबाजी है, बीजेपी वालों को गुटबाजी से एलर्जी है। हाँ, लेकिन कांग्रेस का क्या है कि वहाँ थोड़ा लिबरल माहौल ज्यादा है, वहाँ लोग ज्यादा वोकल हो जाते हैं, मीडिया में भी अपनी बात कह लेते हैं, अनुशासनहीनता करते रहते हैं।
जो बंद कमरे की बात है वो मीडिया में आ जाती है, इंटरव्यू देने लग जाते हैं, और कैमरा लोग बोलने लग जाते हैं। इससे बचना चाहिए। लेकिन भाजपा में अगर कोई चीज होती है तो वो बंद कमरे में होती है, आमतौर पर वो बाहर कम आ पाती है। ये अंतर है दोनों में। और कांग्रेस में सदा से गुटबाजी रही है, कोई आज की बात नहीं है, लेकिन चुनावी नतीजों में आमतौर पर इसका कोई बहुत ज्यादा सा असर पड़ता नहीं। हमारे साथ थे यशवीर कादयान जी, जिन्होंने हमें बताया कि दीपक बाबरिया की उस चिट्ठी में क्या लिखा था। साफ तौर पे वहाँ पे ये बताया गया कि जो कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है उसमें अगर लोग सपोर्ट नहीं किए लोकसभा प्रत्याशियों को तो आगे उनकी खैर नहीं है। धन्यवाद।